सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, बहुत दिन के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है क्योंकि फ़िलहाल मेरी छुट्टी हो चुकी है। और उसी दरम्यान में बीच में मेरे साथ मेरे बाइक के साथ कुछ हुआ था कि एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट हुआ था। बट मेरे बाइक में जो प्रॉब्लम थी वो एक्सीडेंट से पहले थी। और वो प्रॉब्लम ये थी कि मेरे जो आगे का सस्पेंशन था, शॉकर था, वो लीक हो चुका था। तो मैंने फ़िलहाल उसका रिपेयरिंग कर लिया, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाला था। लेकिन हाँ, उसका कुछ सिनेमैटिक शॉट मैंने लिया था जहाँ पर मैंने अपने बाइक का रिपेयरिंग किया था। तो पहले बाइक को आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी बाइक है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. सिनेमैटिक शॉट देखने के बाद चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बताते हैं आप लोगों को कि क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था। तो आप देख सकते हैं, ये जो सस्पेंशन है ये मेरा लीक हो चुका था। और जबकि मेरी किलोमीटर आप देख सकते हैं, मेरी किलोमीटर देखिए 16,465 किलोमीटर अभी तक बाइक चली है। जबकि मेरे बाइक को लगभग 1.5 साल के समथिंग हो चुका होगा। तो हुआ ये था कि ये जो मेरा सस्पेंशन था, ये पहले तो यही लीक हुआ। पहले फर्स्ट ये लीक हुआ, उसके बाद वो लीक हुआ था। और इसका लीक होने का कारण था कि इसका ऑयल सेल कट गया था। पर नया बाइक में ऑयल सेल का कट जाना एक पॉइंट वाली बात होती है कि इतना जल्दी ऑयल सेल कैसे कट सकता है। जबकि बाइक में जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, और मेरा जो यहाँ पे मैं काम करता हूं उसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। तो मेरी जो बाइक है वो ज़्यादा चलती नहीं है। यहाँ से मेरे घर से मेरा जो ड्यूटी जहाँ पे मैं करता हूँ, वहाँ से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के एवरेज में जो भी है। तो मैं वहाँ पे जैसे ही मैं बाइक अपना लेके जाता हूँ, उसके बाद ये बाइक को मैं वहीं पे खड़ी कर देता हूँ। उसके बाद वहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक पुरानी बाइक है, हीरो स्प्लेंडर। मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ। जहाँ भी मुझे बाहर जाने हो या फिर कहीं भी जाना हो तो मैं उसकी ज़्यादा मदद लेता हूँ। और ये बाइक नॉर्मली वहाँ पे खड़ी रहती है। मतलब हफ्ते में एक बार ये बाइक समथिंग से 100 किलोमीटर के आसपास में चलती होगी। उससे ज़्यादा ये नहीं चलती। हफ्ते में एक बार, मतलब महीने में अगर 5 बार मुझे घर आना पड़ता है तो 40 किलोमीटर आना, 40 किलोमीटर जाना, और 20 किलोमीटर इधर उधर हो ही जाता हो। तो 100 किलोमीटर मैं मान के चलता हूँ। मतलब महीने का मैं तकरीबन 500 किलोमीटर चलता हूँ महीने का मैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं वहीं पे जो मेरी बाइक खड़ी है वहीं पे हुआ। जब अपनी बाइक का कंप्लेन लेके मैं जब शोरूम गया, तो शोरूम में मुझे जो लड़का दिया गया था बाइक मेरी सर्विस करने के लिए, मैंने उससे कहा कि देखिए भाई, ऐसा है कि मेरा जो सस्पेंशन है वो लीक कर चुका है, और मैं खास करके आपके यहाँ पर इसी के कारण से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप कोई काम ना करके मेरा शॉकर का काम करें। तो उस लड़के ने पहले शॉकर को देखा। शॉकर को देखने के बाद थोड़ा अंदर गया। उसके बाद पता नहीं उसको क्या बोला गया, वो आया मेरे पास। उसके बाद बोला कि सर ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तब तक मुझे ये तसल्ली दे चुका था कि ये बन जाएगा। फिर मैंने उससे खर्चा भी पूछा कि भाई एक बात बताओ, इसमें खर्चा क्या पड़ जाएगा। तो वो बोला कि देखिए, इसमें खर्चा तो मान लीजिए ऑयल सील चेंज होगा और उसमें जो ऑयल लगेगा वो होगा। उसके बाद फिर वो थोड़ी देर के बाद जाता है। उसके बाद पता नहीं, फिर वो आके बोलता है कि सर ऐसा है कि हमारे पास इसका जो खोलने का जो औजार होता है, जो भी था बोलते हैं उसको, इसका खोलने का जो औजार है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
तो मैंने कहा फिर यार ये तो दिक्कत हो गया, मेन शोरूम में औजार ना अवेलेबल होना मतलब एक मेजर वाली बात होती है कि बाइक है और मैं कहाँ दिखा सकता हूँ बाइक को। तो उसने कहा कि सर ऐसा है कि ये शॉकर अगर मेरे पास औजार भी होता तो भी ये शॉकर बनने के लिए बाहर जाता। हमने बोला ठीक है, बाहर जाता तो बाहर भेज सकते हैं। तो फिर वो क्या किया कि ये शॉकर मेरा खोलना तो वो स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद मैंने पूछा उससे कि बाहर अगर जाएगा तो वो तो शोरूम वाला ही करवा के देगा, लेकिन तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, बाहर जाएगा तो बाहर भी जाएगा या फिर शोरूम में भी बनेगा, तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। मैंने कहा यार तो सर बाइक तो फिर मेरा इंश्योरेंस में है। तो उसने कहा इससे कोई मतलब नहीं है सर, बाइक इंश्योरेंस हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब कोई भी बाइक का सस्पेंशन जब बनता है तो उसके लिए अलग से आपको चार्ज देना पड़ता है। मैंने बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने जाके मैनेजर या फिर जो सुपरवाइज़र था पता नहीं, मैं उससे जाके पूछा कि सर ऐसा ऐसा बात है कि आपका जो लड़का है वो बोल रहा है कि इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, इसका क्या मतलब प्लस पॉइंट है, क्या ज़रा बता सकते हैं। तो उसने भी यही कहा कि देखिए सर ऐसा है कि शॉकर का काम शोरूम में नहीं होता है, और होता भी है तो आपको उसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा। फ्री में सिर्फ सर्विसिंग होता है। सर्विसिंग मतलब आपका बाइक का ग्रीसिंग वगैरह जो हो जाएगा, पता नहीं मुझे नहीं समझ में आया। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा है तो बाइक मेरा छोड़ दीजिए, मैं अपना वर्कशॉप में करवा लूँगा, मेरा दोस्त का वर्कशॉप है वहाँ पे मैं अपने तरीके से और अपने सामने भी रह के करवा लूँगा। यहाँ पे आप उतना मेहनत तो करोगे नहीं, लेकिन वहाँ पे लड़का मेहनत भी करेगा। फिर मैंने बाइक लिया और चल गया। फिर ये आज नहीं मतलब हो गया था करीब एक आध हफ्ता लगभग हो चुका था, लेकिन वीडियो में उस समय बनाया नहीं। लेकिन वहाँ जो मैंने वर्कशॉप में जो इसका काम किया है उसका सिनेमैटिक शॉट मैंने बनवाया है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में। तो पहले उसको देख लीजिए कि उस लड़के ने कैसे काम किया, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 14-15 पाना से जो सस्पेंशन का निचला जो बोल्ट होता है वो खुलेगा। तो अगर उससे नहीं खुलता है तो टी पाना आप अच्छी तरह से उसमें लगा के, और अगर वैसा भी ना होता तो टी पाना में 3 साइड में जो साइज एडजस्टर होते हैं वो बने होते हैं, तो उसे वहाँ पे सेट करके हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि नट पर ये जाम हो जाए। ये पहला ऑयल है जो डालते समय मेरे मिस्त्री ने गिरा दिया, खैर कोई बात नहीं। सस्पेंशन खोलने के बाद जो शॉकर रोड होता है वो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि उसमें किसी भी तरह का डस्ट या फिर किसी भी तरह का कण बालू या ना रहे, वरना फिर से आपका शॉकर ख़राब हो सकता है। उसके बाद ऑयल सेल लगाकर पुराने वाले ऑयल सेल उसके ऊपर ठीक रखेंगे, और कोई भी चीज़ से जो ऑयल सेल पर जा सके उसको रख के और उसे एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे। तो लड़के ने देखिए देसी तरीक़ा से कैसे किया। ये बोर वाले इंजन के पार्ट को, ऊपरी वाले पार्ट को उसमें लगा के, आप इसे पाना में भी कर सकते हैं, 7-65 का जो भी पाना होता है उससे भी आप कर सकते हैं। ध्यान रहे कि उसे ये रॉड पर स्क्रैच ना आए, सावधानी से ऐसा करें क्योंकि देसी जुगाड़ में हमेशा खतरा बना होता है। देसी जुगाड़ करते समय सावधानियाँ बरतनी चाहिए। देखिए कैसे हल्के हल्के कर में ये अपना लड़का है वो शॉकर मिरर ठीक कर रहा है। उसके बाद ये सेट होने के बाद इसे साफ़ करने के बाद इसमें ऑयल डालेंगे। मेरा ऑयल डालने के बाद दूसरी कैप लगाएंगे। उसके बाद अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद ये वो रॉड है जिससे सस्पेंशन खुलता है। शायद शोरूम में यही रॉड नहीं था जो मुझे बताया गया, और ये रहा वो इंजन का पार्ट। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे रख सकते हैं, बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।